दोस्तों, अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात को पूरी दुनिया ने सांस रोक कर देखा। उम्मीदें थीं कि कुछ बड़ा समझौता निकलेगा। भारत भी यही चाहता था कि दोनों नेताओं की बातचीत से यूक्रेन विवाद का हल निकले और शायद भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ हट जाएं। लेकिन हुआ क्या? नतीजा शून्य। सबसे बड़ा पेच वही था, यूक्रेन, और इसी पर सारी उम्मीदें टूट गईं। अब जरा सोचिए, समिट खत्म होने के बाद जब ट्रंप से सवाल किया गया कि भारत पर टैरिफ हटेगा या नहीं, तो उनका जवाब था, मे बी आई वोंट। बस इन 3 शब्दों ने भारत में सियासी और आर्थिक हलचल मचा दी। मीडिया ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अमेरिका नरमी दिखाएगा, क्या टैरिफ हट सकता है? लेकिन अब साफ है, नो टैरिफ रिलीफ। यही नहीं, 25 अगस्त को दिल्ली में होने वाली छठी राउंड की ट्रेड टॉक्स भी अमेरिका ने आखिरी समय पर कैंसिल कर दी। सीधा संदेश, नो डील, सिर्फ दबाव। बड़ा सवाल है, भारत को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ट्रेजरी सेक्रेटरी पहले ही कह चुके थे कि अगर पुतिन ट्रंप वार्ता फेल हुई तो भारत पर दबाव बढ़ेगा, और अब वही हो रहा है। अमेरिका ने यूरोप तक से कहा, भारत पर प्रेशर डालो। यानी ये सिर्फ वॉशिंगटन की चाल नहीं है, बल्कि पूरा वेस्टर्न ब्लॉक भारत के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। लेकिन भारत भी चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को साफ कहा, भारत न टैरिफ से डरेगा, न दबाव में झुकेगा। अब सवाल यही है, क्या भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाए जाएंगे? अब दोस्तों, एक दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। यही अमेरिका है जिसने चीन के साथ 90 दिनों का टैरिफ सस्पेंशन कर दिया, जबकि सबसे बड़ा ट्रेड तो रूस और चीन के बीच है। अगर असली दबाव बनाना था तो चीन पर बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, निशाना बनाया गया भारत को। क्यों? क्योंकि भारत को सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है। अमेरिका जानता है कि भारत इस समय रूस और अमेरिका दोनों से बैलेंस कर रहा है। एक तरफ भारत को रूस से डिफेंस चाहिए, दूसरी तरफ अमेरिका से टेक्नोलॉजी और मार्केट। और इसी बैलेंसिंग एक्ट का फायदा उठाकर वॉशिंगटन दबाव बना रहा है। अब सोचिए टाइमिंग, 25 अगस्त को छठा राउंड होना था। 5 राउंड पहले ही पूरे हो चुके थे। उम्मीद थी कि डील फाइनल के करीब पहुंचेगी, लेकिन अलास्का समिट फेल होते ही अमेरिका ने भारत दौरा कैंसिल कर दिया। साफ मैसेज, नो डील, ओनली प्रेशर। भारत सरकार भी इसे समझ रही है। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बरवाल पहले ही कह चुके थे कि अमेरिका का रुख इस पर निर्भर करेगा कि 15 अगस्त की मीटिंग में क्या निकलता है। और चूंकि समिट बेनतीजा रहा, बातचीत रुक गई। अब बड़ा सवाल, क्या यह सस्पेंशन सिर्फ कुछ महीनों का है और लंबे समय के लिए? यानी में एक और मजेदार एंगल जुड़ता है। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन वोल्टन ने तंज कसते हुए कहा, अगर भारत चाहता है कि अमेरिका दोस्त बने तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो। सोचिए, एक तरफ ट्रेड डील और दूसरी तरफ नोबेल प्राइज। यहां तक की खबरें आई कि ट्रंप ने नॉर्वे के मिनिस्टर तक को फोन कर दिया, अगर ट्रेड करना है तो पहले नोबेल के लिए नाम भेजो। यानी कूटनीति का स्तर कहां पहुंच गया है, ये देखिए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत पर सिर्फ टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा है, या अब सेकेंडरी सैंक्शन का खतरा भी मंडरा रहा है? क्योंकि अमेरिका की कोशिश साफ है, यूरोप को भी साथ खड़ा करो और भारत को घेरो। भारत के लिए यह सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे स्ट्रेटेजिक बैलेंस का मुद्दा है। भारत को एक तरफ रूस से डिफेंस चाहिए, 70% से ज्यादा हथियार भारत आज भी रूस से लेता है। दूसरी तरफ अमेरिका से टेक्नोलॉजी, मार्केट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए। अब अगर अमेरिका बातचीत रोक देता है तो भारत के लिए ये बैलेंस और मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका की पॉलिसी अब एकदम क्लियर है, प्रेशर पॉलिसी। टैरिफ लगाओ, सैंक्शन की धमकी दो, यूरोप को साथ खड़ा करो, भारत को बार बार टारगेट करो। ये मैसेज सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि वॉशिंगटन अपने हितों के लिए किसी भी देश को झुका सकता है। अब दोस्तों, खतरा और गहरा है। अमेरिका कह रहा है कि भारत पर सेकेंडरी टैरिफ भी लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ट्रेड ही नहीं, बल्कि बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैनल तक प्रभावित हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ेगा। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को साफ कहा, भारत बाहरी दबाव से नहीं डरता। पहले भी देखा गया है कि जब अमेरिका ने जीएसपी बेनिफिट्स रोके थे तो भारत ने काउंटर टैरिफ लगाए थे। तो इस बार भी संभावना है कि भारत पलटवार करेगा। बड़ा सवाल यही है, क्या ये